भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन 9 अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा, जिसको लेकर बहनें जहां रंग बिरंगी राखियां खरीदने में जुटी है, तो वहीं भाई भी अपनी बहन को सरप्राइज गिफ्ट देने की तैयारी कर रहे हैं। इस बार रक्षाबंधन पर शुभ संयोग बना है, जिसमें 40 सालों के बाद रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं है। देश भर में 9 अगस्त शनिवार को भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन धूमधाम से मनाया जाएगा। रक्षाबंधन को लेकर प्रदेश के धार्मिक नगरी उज्जैन के सभी बाजार सज चुके हैं, जहां बहन राखियों की जमकर खरीदारी कर रही है। प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर विशाल लक्ष्मीकांत शुक्ला ने बताया कि भारत में इस माह की पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त को दोपहर 1:42 से शुरू होगी और 9 अगस्त को दोपहर 1:24 पर समाप्त होगी। इसलिए राखी का त्योहार 9 अगस्त को ही मनाया जाएगा। भद्रा का साया रक्षाबंधन पर नहीं रहेगा, क्योंकि रक्षाबंधन पर भद्रा सुबह ही समाप्त हो रही है। इसलिए भद्रा के बिना वाले समय में राखी बांधी जा सकती है। पंचांग के अनुसार शनिवार को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी रक्षा सूत्र बांधना शास्त्रोचित है। इस बार रक्षाबंधन पर कई शुभ योग बन रहे हैं। तारीख के दिन शनिवार दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। ये श्रावणी उपाकर्म, श्रावणी कर्म और श्रवण नक्षत्र युक्त जो पूर्णिमा आती है, ये सर्वोत्तम श्रावण मास का अंतिम दिवस माना जाता है। रक्षाबंधन का महापर्व काल यह सर्वोत्तम है। इस बार भद्रा का साया नहीं है। इस बार भद्रा प्रातःकाल ही समाप्त हो जाएगी, इसलिए शुद्ध मुहूर्त माना जा रहा है। साक्षात शनिवार के दिन होने से ये अपने आप में सर्वार्थ सिद्धि योग बना रहा है। शनिवार के दिन होने की वजह से कुछ ग्रहों की युति ऐसी बन रही है जो भाई और बहन के लिए रिश्ते के पवित्रता को बनाए रखने के लिए अति उत्तम साधक बताया गया है। अब इस बार जो श्रावणी उपाकर्म श्रवण नक्षत्र युक्त और रक्षाबंधन आ रहा है, जिस भी भाई बहनों के बरसों से जो मेलजोल नहीं है, जो बरसों से जो जिनकी बातचीत नहीं है, जो बरसों से जिनकी बोलचाल बंद थी, उन लोगों के लिए यह अति उत्तम दिन माना जा रहा है कि इस दिन भाई बहन अपने रिश्ते को परिपक्व करे, अपने रिश्ते को मजबूत करे और भाई बहनों के एक दूसरे को सामंजस्य बनाए रखे और आत्मीय प्रेम और सौहार्द की वजह से ये सर्वोत्तम योग बन रहा है। ये जो रक्षाबंधन आ रहा है, ये तकरीबन 40 से 38-40 साल बाद आ रहा है, जिसके अंदर कुछ भी भद्रा का साया नहीं है। भद्रा मुक्त है और सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग और दृश्य सिद्धि योग और परमहंस योग के द्वारा इसका योग बनाया जा रहा है। यह योग ऐसा है कि जितने भी भाई बहन अटूट प्रेम और सौहार्द का यह प्रतीक जो त्योहार है, यह सर्वोत्तम बना जाएगा। जो लोग रक्षाबंधन को राखी बांधते हैं, कब राखी बांधते हैं? रक्षाबंधन के दिन अगर कभी राखी नहीं बनाए तो अगले दिन दूसरे दिन राखी बंधा सकते हैं। फिर अगले अपना जब जन्माष्टमी महापर्व कल आता है, 8 दिन के बाद जन्माष्टमी के दिन राखी बंधा सकते हैं। कुछ लोग ऋषि पंचमी तक राखी बांधते हैं, कुछ लोग गणेश चतुर्थी में भी राखी बांधते हैं। तो ये अगर 8 दिन के पश्चात जो छोटी रक्षाबंधन मानी जाती है, वो छोटी रक्षाबंधन जन्माष्टमी को भी बनाया जाता है। जो दिन रक्षाबंधन में राखी नहीं बांध सकते, वो जातक जो भी है भाई बहन कहीं बाहर रहने वाले, दूर रहने वाले, वो रक्षाबंधन का त्योहार जन्माष्टमी पे भी सर्वोत्तम रूप से मना सकते हैं। उज्जैन में हमारे उज्जैन अवंतिका नगरी के अंदर बाबा महाकाल से बढ़कर कुछ भी नहीं है और उज्जैन में हवा भी चलती है, पत्ता भी हिलता है, तो बहुत महाकाल को प्रणाम किया जाता है, वंदन किया जाता है। हमारा जो भी त्योहार उज्जैन में बनता है, महाकाल के द्वारा ही संभव हो पाता है। सबसे पहले होली का पर्व भी, सबसे पहले होली का मतलब होली दहन जो होता है वो महाकालेश्वर मंदिर में ही होता है। उसके पश्चात सर्वत्र जगह होली का त्योहार माना जाता है। उसी प्रकार से हर त्योहार सबसे पहले महाकाल राजा को ही अर्पित किया जाता है। इस रक्षाबंधन के दिन भी सबसे पहले प्रातःकाल कल भस्म आरती के समय रक्षाबंधन माना जाएगा, बाबा महाकाल को रक्षा सूत्र बांधा जाएगा। उसके पश्चात ही पूरे अवंतिका नगरी के अंदर, अभी तो पूरे देश के अंदर राखी का महापर्व काल, रक्षाबंधन का पर्व काल मनाया जाता है। रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जिसे पूरे भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार भाई और बहन के प्रेम और सम्मान का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर एक खास राखी बांधती है, जो सुरक्षा का प्रतीक होती है। राखी बांधने के बाद बहनें भाई की लंबी उम्र और खुशहाली की प्रार्थना करती है। बदले में भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं। उज्जैन से सचिन यादव की रिपोर्ट।